UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं प्रगति पचोली। UNTV लाइव में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों हर किसी के जहन में यही सवाल उठ रहा है कि जब फरवरी में ही गर्मी का एहसास होने लग गया है, तो आखिर आने वाले महीनों में गर्मी और कितना सताएगी। जी हाँ, बात गर्मी की करें तो पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड में भी लोग गर्मी का एहसास फरवरी माह में ही करने लग गए हैं। स्थिति कुछ यह है कि यहाँ लोग दिन भर अब हल्के कपड़ों में घूम रहे हैं, वहीं रात को भी लोगों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल बेहद ही कम कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में वर्तमान में क्या कुछ तापमान चल रहा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों के लिए मौसम का क्या कुछ पूर्वानुमान है। उत्तराखंड राज्य में फरवरी माह में ही पारा तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक अगले कुछ दिनों में प्रदेश के मैदानी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में 8 से 10 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। बता दें कि जहां वर्तमान में देहरादून समेत प्रदेश के अन्य मैदानी इलाकों में तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है, तो वहीं फरवरी माह के अंत तक यही तापमान बढ़कर 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। जबकि अगर बात पर्वतीय जिलों की करें, तो पर्वतीय जिलों में भी तापमान के 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की पूरी संभावना है। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड राज्य में साल 2021 में फरवरी माह में उच्चतम तापमान देहरादून में 31.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। वहीं इस साल भी तापमान के फरवरी के अंत होने तक 31 डिग्री तक पहुंचने की पूरी संभावना है। तो जिस तरीके से फरवरी माह में ही उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों के तापमान में सामान्य से ज्यादा वृद्धि हो चुकी है, उसे देखते हुए पर्यावरणविद भी बेहद ही चिंतित नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के जाने माने पर्यावरणविद पद्मश्री अनिल जोशी ने बढ़ते तापमान को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। से पहले कभी भी फरवरी इतना नहीं तपा, और ये तो हमारे राज्य उत्तराखंड के अलावा देश भर की खबरें इस तरह से हैं कि अचानक तापक्रम ने बढ़ना शुरू कर दिया। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये ज़्यादा एवोपरेशन करके हल्की फुल्की बारिश को भी जन्म देगा, लेकिन इसके सीधे कुछ बड़े दुष्परिणाम होने वाले हैं। जहाँ एक तरफ फसलों को सीधा बड़ा नुकसान, गेहूं की फसल हमारी मुख्य फसल है, वहीं दूसरी तरफ हमारे जो तमाम तरह के वन्य जो उत्पाद होते हैं उन पर भी इसका सीधा असर पड़ने वाला है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि एक बड़ा जल संकट हमारे सामने खड़ा है। इन सब के अलावा जो और बड़ी बात है कि इस बात का भय लगातार इस कारण बढ़ सकता है कि इस बार वनों की आग और भी तीव्र होगी, क्योंकि इस बढ़ते तापक्रम के कारण पतझड़ और तेज हो जाता है और जरा सी कोई चिंगारी एक विकराल रूप ले लेती है। तो ये इसके दुष्परिणाम और इसे समझ लेना चाहिए समय पे। समय ये कहता है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जो मनुष्य की गतिविधियां पृथ्वी पर हैं वो सीमा से बाहर हो चुकी हैं और प्रकृति को हम पार कर चुके, उसके धैर्य को, और हमने जिस तरह से दुनिया भर में तापक्रम को बढ़ा दिया है ये उसी के दुष्परिणाम है। जिस तरह से लगातार हमारा आवाजाही, कार्बन एमिशंस, उद्योग, कंस्ट्रक्शन, ये सब कहीं ना कहीं पोल्यूशन को जन्म देते हैं। जिस तरह से प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में फरवरी माह में तापमान सामान्य से ऊपर चल रहे हैं, उससे बर्फ के पिघलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। उससे प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ के पिघलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिसकी वजह से एक तरफ नदियों का जल स्तर बढ़ सकता है, तो वहीं ऊंचाई वाले कई इलाकों में हिमस्खलन यानी कि एवलांच आने की भी पूरी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम किस तरीके का रहेगा, चलिए आपको यह भी बता देते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक प्रदेश के विभिन्न पहाड़ी और मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक तापमान में इसी तरह से वृद्धि देखने को मिलेगी। आज प्रदेश के ऊंचाई वाले पहाड़ी जनपद जैसे कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। विशेषकर यहाँ 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मौसम में जिस तरीके से बदलाव आ रहा है, जिस तरीके से फरवरी माह में ही तापमान काफी ऊपर जा रहे हैं, वह एक बड़ी चिंता का विषय है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा।
नमस्कार। आज के लिए वो बोला गया था कि क्योंकि तापमान जो पहाड़ों में बहुत तेजी से बढ़े थे और ये इसका 3-4 दिन ये कंटिन्यूअसली इसी तरह बोला था कि वो रहेंगे, तो उसी चीज को देखते हुए कि जब तापमान में एकदम सडन चेंजेज है, बहुत ज़्यादा वृद्धि है, तो इस तरह की संभावना बिल्कुल बनती है। और ये जो चीज़ है ये आज भी रखा गया है एवलांच के लिए, संभावना के लिए, और ये कल तक भी मैं रखूंगा इस चीज़ को जो है। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि तापमान कम होने से थोड़े शुरू हो जाएंगे, तो उस कारण से एवलांच का जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो मैं कहूँगा आज और कल भी जो एवलांच के लिए उसकी संभावना अभी भी, मैं कहूँगा कि जो उत्तरकाशी है, चमोली या पिथौरागढ़, बागेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इनमें ये संभावना बिल्कुल है अभी भी, क्योंकि तापमान इस समय जो है, जैसे मैंने बोला कि पीक जो है आज देखने को मिलना चाहिए तापमान का, तो संभावना आज भी ये बनी हुई है, कल तक भी मैं कहूँगा कि संभावना है। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।